तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं, उसका पेज का मार्जिन, पेज का साइज या पेज का ओरिएंटेशन हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। तो अभी देखेंगे पेज का साइज को, अगर जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है A4, टेब्लॉयड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, A3 जो पेज होता है, ठीक है, A3 जो होता है हमारा, ये बड़ा होता है किससे? A4 से, ठीक है। A4 से बड़ा होता है हमारा A3 का पेज, ठीक है। एंड A5 जो होता है वो A4 से छोटा होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारा सब छोटा होता है A5, फिर आता है हमारा A4, फिर उससे बड़ा होता है A3। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने पेज का साइज सेटअप करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा पेज का साइज होगा, ये डिपेंड करेगा आपके प्रिंटर पे, आपके जो भी पेजेस आपने रखे हुए हैं अपने प्रिंटर के लिए, तो ये डिपेंड करता है टोटली तो पेज का साइज क्या होने वाला है आपके डॉक्यूमेंट का, आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इतने भी दिए गए हैं पेज का साइज, ठीक है, इससे आपका काम नहीं होने वाला है, इससे छोटा पेज आपको चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोर पेपर साइजेस पे चले जाएंगे और इसके बाद में हम खुद से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि पेज का विड्थ यानी कि चौड़ाई कितना होगा, एंड पेज का हाइट, पेज का हाइट, पेज का हाइट क्या होता है यानी कि ऊंचाई कितना, लंबाई कितना होगा पेज का। तो ये सारा कुछ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक मुझे आईडी कार्ड बनाना होगा, सेंटीमीटर में अगर साइज हम ले 6.7, 6 सेंटीमीटर, एंड अगर हाइट की बात करें तो 9.7 सेंटीमीटर हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ से सिंपल सा ओके करेंगे, ठीक है। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज का जो साइज होगा ये छोटा हो जाएगा। पेज का साइज ये यहाँ पे छोटा हो गया है और आप यहाँ पे आराम से पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, पेज का कलर लगा सकते हैं। डिजाइन टैब आपने पढ़ चुका है, कैसे हम डिजाइन टैब का यूज करके पेज का कलर सेट कर सकते हैं, बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एक कॉलम में, ठीक है, जैसे कि एक कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा बनता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, कर देता हूँ RAND, करके एक हमारा कमांड होता है जिसका हेल्प लेकर के आप कुछ रैंडम पैराग्राफ्स मंगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 लिखा, तो 100 पैराग्राफ्स यहाँ पे अप्रोक्स आ जाएंगे और इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 100 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, या कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं लिखेंगे तो 5 आएगा। और उसके अलावा अगर कुछ आप लिखते हैं तो आपका जितना आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में उतना पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली इतना आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आता है जब आप कभी-कभी देखते हैं कि जब भी आप लुसेंट का बुक देखेंगे तो उसमें एक ही पेज में दो साइड में आधा वर्ड इधर और आधा इधर, ठीक है, इस तरीके से डिवाइडर लगा हुआ रहता है और बीच में हमारा एक लाइनिंग आ जाता है या नहीं भी रहता है। तो ये चीज हम कैसे करते हैं, यानी कि आपके एक पेज पे अगर दो लाइन वाला डॉक्यूमेंट बनाना है, दो कॉलम वाला, अभी क्या है हमारा ये जो है सिंगल कॉलम में डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा एक सिंगल कॉलम है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो जाए कि ये डबल कॉलम में बने, ठीक है, डबल कॉलम में बने। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले पेज का मैं मार्जिन नैरो कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम मार्जिन लेगा और मेरा टेक्स्ट ज्यादा आएगा यहाँ पे। के बाद में ओरिएंटेशन मेरा पोर्ट्रेट ही है, पेज का साइज मेरा A4 सेलेक्टेड है, ठीक है, A4 साइज है यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड। के बाद में मुझे सिंपल सा करना है पूरे डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में इसको डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का एडजस्टमेंट कैसे होगा, लेकिन हम इसको पहले भी सेटअप कर सकते हैं। कंट्रोल A मैंने किया, नहीं कि इंटायर डॉक्यूमेंट को मुझे क्या करना है, दो कॉलम में डिवाइड करना है। तो कैसे होगा, सिंपल सा, आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, कॉलम्स पे आ जाना है पेज सेटअप ग्रुप में, पेज लेआउट टैब के, और बाय डिफॉल्ट 1 यहाँ पे सेट होता है। जिसको आपको 2 करना हो 2 कर लीजिए, 3 करना है 3 कर लीजिए, लेफ्ट राइट, ठीक है, इस तरीके से इंडेंट आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 करता हूँ। 2 करते ही आप देख सकते हैं कि मेरे पेज में किस तरीके से डॉक्यूमेंट सेटअप हो गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे यहीं पे मेरा ये बात खत्म नहीं होता है। जैसे कि ये वाला पैराग्राफ और इस साइड वाला, यानी कि लेफ्ट और राइट वाले में दोनों में हमको चाहिए बीच में एक लाइनिंग चाहिए। तो क्या लाइनिंग हम अलग से शेप से लाएंगे? शेप से बिल्कुल नहीं लाएंगे। पेज लेआउट टैब में इसका फंक्शन दिया हुआ है, तो वहां उसका यूज करके हम लोग आराम से इसको सेटअप कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो एरो वाले जो निशान है इस पे हम क्लिक करेंगे, एरो वाले सिंबल पे।
तो यहाँ पे हम आ जाएंगे हम आ जाएंगे यहाँ पे कॉलम्स पे, नीचे आएंगे, मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। मोर कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 तो दिया हुआ है, आपको 4 कॉलम में करना होगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक कॉलम का विड्थ कितना होगा, दूसरे का कितना होगा, यहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। और दोनों के बीच का स्पेस कितना होगा, ये भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए 0.5। देखिए कौन से स्पेसिंग का बात हो रहा है यहाँ पे, तो ये स्पेसिंग का बात हो रहा है इसका, इस पैराग्राफ और इस लेफ्ट और राइट वाले के बीच में कौन सा इसमें हमारा सेटअप होगा। ठीक है, उसका बात ये हो रहा है। तो इसको हम कैसे सेटअप करेंगे जरा देखिए, ये लाइन स्पेसिंग हमने दे दिया है। इसके बाद में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे जो भी है आपका प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, बीच में एक लाइनिंग आ जाएगा, मैं यहाँ से सिंपल सा मैं ओके करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में ऑटोमेटिकली एक लाइन आ गया और दोनों के बीच का जो स्पेसिंग भी है वो भी कम हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम पेज को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपीयरेंस अपने डॉक्यूमेंट का अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति पे आपके डॉक्यूमेंट बनाने का जो तरीका है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपर्टीज है, पे लोगों को बिलीव होगा। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आप एक बाय प्रोफेशन आप एक डॉक्यूमेंट एडिटर बनते हैं। कोई एक किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए अगर आप एक नोट्स बना रहे हैं, तो आप ऐसा इस तरीके से डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं। देखिए हमारी तरफ से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आप डॉक्यूमेंट को आप मेरे लिए नोट्स बना के दें, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, आपको उसको डेटा एंट्री करके देना है। डेटा एंट्री यही होता है, ठीक है? एक डेटा कहीं से आपको मिला और आपको अपने एमएस वर्ड में या पावर पॉइंट में, एक्सेल में तो पीपीटी या वर्कशीट बना के देना होता है, ठीक है? हम लोग आने आने वाले अगले वीडियोज़ में, अभी एमएस वर्ड आपका चल रहा है, फिर एक्सेल चलेगा, फिर पावर पॉइंट चलेगा, ठीक है? उसके बाद टैली चलेगा। तो डेटा एंट्री के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जिस भी एप्लीकेशन में आगे सामने वाला बंदा बोलेगा, आपको उस एप्लीकेशन का यूज़ करके डेटा एंट्री करना होता है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है डेटा एंट्री के टाइम पे। अब अब यहाँ पे पेज सेटअप में हमारा नेक्स्ट है ऑप्शन है ब्रेक्स, ठीक है? ब्रेक्स क्या होता है चलिए देखते हैं। अपने इंसर्ट टैब में आपने ऑप्शन देखा था कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, ये जो आपका आइकॉन आपको दिख रहा है, देखिए क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेज ब्रेक का, ठीक है? उसी तरीके से पेज लेआउट टैब में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके, ठीक है? हम तो पेज को भी ब्रेक कर सकते हैं और अपने कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? या सेक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से। तो हम देखते हैं इसमें, पहले सबसे पहला पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे कि मेरा यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये डबल कॉलम में मेरा पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। मैं इसको करता हूँ एक बार सिंगल कॉलम में मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये एक का जो कंटेंट है मेरे इसी पेज में रहे, बाकी का चला जाए दूसरे पेज में। तो मैं यहाँ से सिंपल सा कंट्रोल प्लस एंटर करूँगा, जो कि पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है, ठीक है? इस तरीके से हम नीचे आ सकते हैं। दूसरा तरीका, अब आते हैं कि मान लेते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है? वो डबल कॉलम में है, ठीक है? यहाँ से मैं कॉलम डिवाइडर कर लगा देता हूँ। कॉलम में आप ये डबल कॉलम में है। तो अब बात है कि यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई पिक्चर लगाना है और ये यहाँ पे मुझे पिक्चर लगाना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसके बाद का, ये चला जाए अगले वाले सेक्शन में, ठीक है? तो अगले वाले सेक्शन में जाने का मतलब ये नहीं है कि ये अगले पेज में चला जाएगा। अगले पेज में ही जाएगा तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। ये सारा हमारा है इससे पहले, और अगर ये अगले में आएगा तो क्या हो जाएगा? इसके बाद में चला जाएगा। इसके लिए हम करेंगे यहाँ से कॉलम ब्रेक, ठीक है? यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, ब्रेक्स में आते हैं एंड कॉलम ब्रेक्स का यूज़ करके हम यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये मेरा जगह खाली हो गया। तो ये जो हमारा कर्सर है, अब देख सकते हैं कर्सर अब ये आ गया। आराम से डिलीट बटन यूज़ करेंगे, एक स्पेस हमारा डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए, अगला बात आता है हमारा लाइन नंबर्स का, ठीक है? इसमें ब्रेक में और भी ऑप्शंस है, टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज है, कंटीन्यूअस है, इवेंट पेज है, ऑड पेज है। इससे क्या होता है चलिए एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या होगा, जैसे कि हम पेज ब्रेक जो है उसी तरीके से कुछ ये भी काम करेगा।
यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ अपने कर्सर पे, पैराग्राफ पे मेरा यहाँ पे कर्सर है, मैं यहाँ से ब्रेक्स पे आता हूँ, नेक्स्ट पेज में मैं क्लिक करूँगा, तो क्या होगा, इसके बाद का जो भी कंटेंट होगा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में और भी इसमें ऑप्शन है कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा कॉलम ब्रेक था उसी तरीके से ये भी काम करेगा। इवन पेज यानी कि अगर 2 नंबर पेज से आपने कुछ चीज़ों को क्रॉप किया है, तो वो जाएगा 4 नंबर पे, ना कि 3 नंबर पे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये मैंने फर्स्ट पेज से, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने फर्स्ट पेज नंबर से, ठीक है, मैं यहाँ से आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं पेज नंबर इंसर्ट कर देता हूँ बॉटम में। हाँ, पेज नंबर यहाँ पे हो गया। अब देखिए, ऑड ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 11 तरीके से। इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अभी तक मेरा जो हो रहा था, एक नंबर पेज से अगर आप डिवाइड कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, 2 नंबर पेज में जा रहा था, लेकिन हम चाहते कि नहीं, तो एक नंबर से जो हम यहाँ से डिवाइड करके भेज रहे हैं वो 3 नंबर में जाए, 2 नंबर वाला 4 नंबर में जाए। तो इस तरीके से, ऐसा इसका यूज आता नहीं है, रेयरली ही इसका यूज होता है, तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम अगला ऑप्शन पे जाते हैं, लाइन नंबर। लाइन नंबर्स में बाय डिफॉल्ट नन सेट हुआ रहता है। लाइन नंबर क्या है, तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट लाइन है, ये हमारा सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ठीक है, ये हमारा फोर्थ लाइन है, तो इसके पीछे क्या होगा, नंबरिंग आ जाएगा अगर हम लाइन नंबर को इनेबल करते हैं तो। कंटिन्यूअस है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पे इस तरीके से पूरा सेटअप हो गया 28 के बाद में मैं क्या करता हूँ, अब मैं पूरा को करता हूँ कंट्रोल ए, लाइन नंबर्स कंटिन्यूअस, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट, जितने भी लाइंस हैं मेरे इस पेज में लिखे हुए, सभी का एक काउंटिंग नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। हम चाहते हैं कि नहीं, हर एक पेज में एक नंबर से स्टार्ट हो नंबरिंग, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कंट्रोल ए करेंगे हम। कंट्रोल ए कब करना, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कब करना होता है, जब पहले आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है और बाद में आप सेटअप कर रहे हैं। अगर आप पहले ही सेटअप कर लेंगे, तब आपको कंट्रोल ए करने की जरूरत नहीं होगी, कंटेंट ही नहीं है आपके पास, आप पहले ही सब सेटअप कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा होता है कि आप डॉक्यूमेंट बनाने से पहले ही सारी चीजों का सेटअप कर लें। लाइन नंबर्स, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि हर एक पेज पे एक नंबर से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 28 तक हुआ, अगले पेज में हम आते हैं, फिर से 1 से स्टार्ट हुआ। अभी देख सकते हैं आप कि एक नंबर मेरा जो लाइन है ये खाली है, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूं, तो यहाँ पे इस तरीके से। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, ये जो है हमारा, ये हमारा, ये नंबर लिस्ट नहीं है। आप नंबर लिस्ट पहले पढ़े हैं, ये नंबर लिस्ट नहीं है, बात को ध्यान रखना है आपको, नंबर लिस्ट नहीं है, सिर्फ लाइन का नंबर है। तो यहाँ से लाइन नंबर पे हम आ जाएंगे, हर एक सेक्शन में अगर हम स्टार्ट करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नन रखते हैं, हम ये डॉक्यूमेंट में जरूरत इसका नहीं पड़ता है। इसके बाद में होता है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है कि जैसे कि आप किसी कॉपी में, आप अपने नोटबुक पे जब आप लिखते हैं, तो क्या होता है कि अगर यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे योर वर्ड आने वाला है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि योर सेल्फ वर्ड आने वाला है, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं करता हूँ योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, ये तो यहीं पे एडजस्ट हो गया क्योंकि जस्टिफाइड अलाइनमेंट में ये सेट किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। योर सेल्फ यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं एक नया वर्ड बना देता हूँ, हाँ ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्फनेस, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे भी तो जगह था, यहाँ पे भी ये जगह था, लेकिन यहाँ पे आया नहीं, ये नीचे आके एडजस्ट हो गया। लेकिन हम लोग नोटबुक में जब लिख रहे होते हैं, तो कभी-कभी पेज के लास्ट में हम लोग लिखते हैं और थोड़ा-सा कुछ लेटर बच जाता है, तो वहाँ पे एक डैश दे करके नीचे आ जाते हैं। तो बोलते हैं हम लोग हाइफनेशन। इसको अगर हम इनेबल कर लेते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे योर को यहाँ पे ले लिया है और सेल्फनेस को नीचे ले लिया है, और ये कंप्लीटली एक ही वर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पेज लेआउट टैब का यूज करके आप पेज सेटअप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद अब बात आता है इसमें पैराग्राफ ग्रुप का। पैराग्राफ ग्रुप जो आपने होम टैब में पढ़ा था, ठीक है, होम टैब को याद होगा, यहाँ पे अपने इंक्रीज डिक्रीज इन नेट, इंक्रीज इन नेट, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया था तो एक पर्टिकुलर स्पेस था, वहां तक ये आपको डॉक्यूमेंट को लेके जा रहा था, ठीक है। यहाँ से अगर मैं क्लिक करूं इस पे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ही आगे लेके गया, लेकिन बात है कितना गया,
कितना जाना चाहिए, ये कैसे सेटअप होगा। ये काम करने के लिए पेज लेआउट टैब में हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इंडेंट को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का कितना करना है आपको, ठीक है। जैसे कि मुझे चाहिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटर मैंने किया, यहाँ पे ले लिया। मैं मुझे चाहिए 0.5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे ये सेटअप हो गया। मुझे चाहिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, जितना ज्यादा ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट में कितना आपको चाहिए ये कर सकते हैं। इसके बाद में स्पेसिंग, ये स्पेसिंग होम टैब में यहाँ पे लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में ये जो है हमारा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन रहता है बाय डिफॉल्ट तो आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड रहता है, और इसको रिमूव कर दे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा ऐड स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ। देखिए कितना कितना सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, तो ये सारा कुछ सेटअप करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितना पॉइंट का स्पेसिंग हमको, ठीक है। तो अब बात आता है कि अगला जो हमारा ग्रुप है अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में क्या होता है, तो आपने जो भी इंसर्ट किया था वर्ड आर्ट, और आपने इंसर्ट किया था शेप, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, उसमें जो आपका अरेंज ग्रुप था, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक शेप लिया, ठीक है। एक शेप का बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होता है क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पे अरेंज ग्रुप है, अरेंज ग्रुप में यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन के अंदर में इतना सारा सब है। पेज लेआउट टैब में भी आप जरा देखिए, तो आप पेज अब इसको जूम करके देख सकते हैं। अब देखिए जरा पोजीशन में ये सारा है, रैप टेक्स्ट, स्टेप फॉर्मेट में भी रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। अभी ये क्या था, जैसे ही मैं इस शेप को डिसेबल में करूंगा यानी डिसेलेक्ट करूंगा, ये क्या हो जाएगा, सारा डिसेबल हो जाएगा। यानी कि ये कंप्लीटली जो अरेंज ग्रुप दिया हुआ है ये किसी शेप, पिक्चर, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। तो पेज लेआउट टैब के लिए बस इतना ही, और फिर अगले वीडियोस में हम लोग इसको पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस टैब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, वहाँ पे बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए होगा। पहले इतना को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़िएगा डिफरेंसेस टैब की तरफ, ठीक है।